तो आज हम लोग नए वर्ष में सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेबनिज एक्सपेंशन पर क्लास जारी रहेगा। सबसे पहले हम लोग मैक्लोरिज थ्योरम पर आज प्रूफ करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है टाइम मैक्लोरिज थ्योरम का प्रूफ बहुत अच्छा है, बहुत आसान बोलेंगे इसको, हम लोग हार्ड नहीं बोलेंगे, है ना। तो चलो इसका सबसे पहले हम लोग लिखा हुआ रहता है स्टेट एंड प्रूव मैक्लोरिज थ्योरम। तो हम लोग सबसे पहले मैक्लोरिज थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं। मैक्लोरिज थ्योरम यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्टेटमेंट सबको बताइए। इफ द फंक्शन एफ एक्स possesses derivative of every order in 0 to x and can be expanded in a series of positive integral can be expanded in a series of positive integral power of x, then its expansion is fx बराबर f0 प्लस x f dash 0 x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू f डबल डैश 0 प्लस डॉट 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 करके हम लोग आगे चलेंगे x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश 0 प्लस डॉट 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 करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो गौर से देखो, यहां पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें इस थ्योरम का प्रूफ जो होता है वो स्टेटमेंट पर आधारित होता है। तो स्टेटमेंट पर क्या लिखा हुआ है जरा हम उस पर ध्यान देना। बोलता है इफ द फंक्शन, मतलब दिया हुआ है, इफ मतलब दिया हुआ है, इफ द फंक्शन एफ एक्स पोजेसेस डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर, मतलब इसका डेरिवेटिव का हर एक ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है इन क्लोज इंटरवल 0 to x and can be expanded in a series, मतलब उसको एक्सपेंड किया जा सकता है in a series of positive integral power of x। ये दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है कि fx को पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x में हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो इस देने के बाद इस गिवन क्वांटिटी को ही लेके चलना है और तब उस एक्सपेंशन को ये साबित करना है। तो हम लोग प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेट अस सपोज fx can be expanded in the form of a series of positive integral power of x। Then suppose that fx को एक्सपेंड किया जा सकता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 प्लस डॉट डॉट डॉट। वेयर बताना पड़ेगा, वेयर a0 a1 a2 dot 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 are constants
constants independent of x which is to be determined, which is to be determined, which is to be determined। हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थ्योरम का यही है, आप इसको कैसे समझते हो। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखो ऊपर लिखा हुआ है एफ एक्स पोजेसेस डेरिवेटिव ऑफ एवरी ऑर्डर इन क्लोज इंटरवल 0 to x कैन बी एक्सपेंडेड, मतलब एफ एक्स को एक्सपेंड किया जा सकता है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स, तो x का पावर 0, x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, देखो एक्सपेंड किया है। जहां पर a0 a1 a2 जो है सारा कॉन्स्टेंट्स है, और जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से उसको कोई मतलब नहीं है, और उसी को हमें निकालना है, उसी को हमें। तो सबसे पहले हम लोग a0 निकालेंगे, उसके बाद a1 निकालेंगे, उसके बाद a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, इस तरह से निकाल के वैल्यू को पुट कर दे रहे हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले a0 को निकालने के लिए देखो एक इक्वेशन में अगर वैल्यू निकालना है बहुत सारे कांस्टेंट्स का, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर ये, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स बराबर ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा a1, ये बचेगा 2a2x 3a3x स्क्वायर बचेगा 4a4x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बचेगा। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग अगेन इसको नंबर 2 बना देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एफ डबल डैश एक्स, ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 2a2 प्लस 6a3, देख रहे हो x बचेगा 12a4x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, नंबर 3 बना देते हैं। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x एफ 4x आएगा, ट्रिपल डैश ये आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 6a3 प्लस 24a4x प्लस डॉट डॉट डॉट, नंबर 4। फिर करोगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x एफ 4x आएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 24a4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये नंबर 5। ये सारा निकालने के बाद एक एक करके हम लोग को वैल्यू पुट करना है। पुटिंग x बराबर 0 इन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। तो जैसा कि तुम देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्लॉरिन सीरीज का स्टेटमेंट को दिमाग में रखना, और दिमाग में रखने के बाद उससे मीनिंग निकालना, और मीनिंग निकाल के इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंचना, ये मायने रखता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसी को सबसे अधिक दिमाग में रखो, इधर तो तुम लोगों को कोई दिक्कत है नहीं। तो थ्योरम का हमेशा जो पार्ट होता है, मेन पार्ट, कोई भी थ्योरम का लिखते रहो, थ्योरम का जो सबसे मेन पार्ट होता है वो स्टेटमेंट को समझना, स्टेटमेंट को दिमाग में रखना, और उसको समझ के पहले स्टेप को हासिल करना, पहले स्टेप को निकालना, ताकि वहां से हम लोग सारा काम कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है थ्योरम का। तो अभी बहुत सारे तुम्हारे लाइफ में थ्योरम्स आएंगे, तो थ्योरम्स को समझने के लिए, और दूसरा बात कि स्टेट एंड प्रूफ लिखा हुआ है, अगर तुम स्टेट नहीं कर पा रहे हो तो प्रूफ कैसे करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेप्स को समझना कि कैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप को स्टेटमेंट से निकालते हैं,
और स्टेटमेंट को ऑलवेज टू बी रिमेम्बर, स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि कभी भी किसी से पूछे तो वो बता पाए। अगर तुम्हें स्टेट ही नहीं पता है तो प्रूफ तुम कैसे करोगे? इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है थ्योरम का प्रूफ ज्यादा हार्ड नहीं होता है कभी भी, और कभी भी थ्योरम्स का पूरा पार्ट हार्ड नहीं होता है, कुछ पार्ट टफ होता है। अगर उसको हम लोग क्लियर कर लें कुछ पार्ट को तो सारे थ्योरम्स आसान हो जाते हैं। ऐसे करके हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग पहला पार्ट को मिटा देते हैं। हाँ हाँ, तो इक्वेशन 1 के नीचे क्या लिखे हुए हैं? क्या बताया था, एक बार फिर से बताइए ना। इक्वेशन 1 यहाँ इक्वेशन 1 के नीचे, हाँ वही। वेयर a0, a1, a2 कॉन्स्टेंट्स है, जहां पर ये सारा कॉन्स्टेंट्स है। हमें नहीं पता कि x का कोफिशिएंट क्या है। स्टेटमेंट तो सिर्फ यही बोला है ना कि ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x का सीरीज है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x मतलब x का बढ़ता हुआ पावर। a0, a1, a2, a3 क्या है नहीं पता, उसी को हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में निकाल के पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके पुट करें उसे। एक एक करके अगर पुट करें तो जैसे x बराबर 0 पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहां पर यह आ जाएगा f ऑफ 0 बराबर आ जाएगा a0, बाकी बात सब पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट में f डैश 0 यहां पर पुट करेंगे 2 में, f डैश 0 बराबर आ जाएगा a1, बाकी बात सारा पार्ट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा f डैश डबल डैश 0 यहां पर 2a2 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग a2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, f डबल डैश 0 बाई 2। ओके, नेक्स्ट आता है f ट्रिपल डैश 0। ट्रिपल डैश 0 का मतलब हो जाता है 6a3, और यहां से a3 का वैल्यू हो जाएगा f ट्रिपल डैश 0 बाई 6। नेक्स्ट आ जाता है f40 24a4। इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे। a4 का वैल्यू आ जाता है f40 बाई 24। ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। पुटिंग a0, a1, a2, a3, a4 डॉट 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 इन फर्स्ट, तो मेरे पास जो आएगा fx बराबर a0 के स्थान पर आ जाएगा f0, a1 के स्थान पर आ जाएगा f डैश 0 इंटू x, a2 के स्थान पर आ जाएगा f डबल डैश 0 बाई 2 x स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा a3 का f ट्रिपल डैश 0 बाई 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस f40 बाई 24 x4 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह का है। थोड़ा सा इसको हम लोग और अरेंज कर लेते हैं। हम बार बार बताए हैं कि कोई भी चीज का अरेंजमेंट बहुत मायने रखता है कि कैसे तुम उसे अरेंज करोगे। अगर वो अरेंज करने लायक है, अगर लगा हुआ है, अगर अरेंज करने लायक है तो उसे अरेंज करेंगे, अन्यथा ऐसे छोड़ देंगे। एक्सपेंशन में भी तुम यही देखते हो, कोई भी चीज का एक्सपेंशन में जहां तक हो सकता है वहां तक सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे, फाइनली f(x) बराबर f0 प्लस x f डैश 0, नो प्रॉब्लम। यहां पर लिख देते हैं हम लोग x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2f डबल डैश 0। इसको लिख देते हैं x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3f ट्रिपल डैश 0। इसको लिख देते हैं x4 बाई फैक्टोरियल 4f40 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहीं पर इंड होता है मैक्लोरिस थ्योरम का। तो कैसा लगा? बहुत आसान है, लेकिन इसके बावजूद तुमने देखा होगा कि इसको हम लोग शुरुआती दौर में नहीं बताए। इस चीज को समझो, ये सब चीज 11-12 में नहीं आता है। उन लोगों को पता ही नहीं चलता है स्टूडेंट कैसे काम करेगा। वो लोग धड़ा काम कर देता है। लेकिन यहां पर हमें एक चीज का फायदा मिला कि जब ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए हम लोग चले तो मैक्लोरिस थ्योरम का एक एक चीज हमें पता था, ये फायदा मिला। और जब प्रूफ करते ना तो उस समय वो चीज नहीं मिलता है। तुम्हें हर चीज पता था, तुमको बहुत आसान लगा होगा प्रूफ, लेकिन ये आसान और आसान तभी बनेगा जब स्टेटमेंट तुम्हें को याद है, और स्टेटमेंट से तुम कैसे निकाल पाते हो कोई चीज, वो मायने रखेगा। अगर स्टेटमेंट से तुमको निकालने नहीं आया तो तुम यहां तक पहुंचोगे कैसे?
तुम्हारा प्रोसेस वहीं पर एंड कर जाएगा। दैट्स वाई स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम मस्ट टू बी रिमेंबर्ड एवरी टाइम इन कन्वीनियंट वे। You can express them Maclaurin's theorem by any way, but meaning is the same. Okay? Yes, sir. Next, we move on to another part of the expansion. It's a very very important part. बहुत ही ज्यादा important part हम लोग शुरू करेंगे और तुम देखोगे कि कैसे इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे इसे हम लोग काम करेंगे। चले तो एक मेथड तुमको सिखाने जा रहे हैं, एक मेथड सिखाने जा रहे हैं जो कि डिफिकल्ट है। अगर ये डिफिकल्ट है तो हम लोग एक ऐसा चीज सीखेंगे, इसको थ्योरम से मतलब नहीं है लेकिन सीखने का बहुत अच्छा चीज मिलेगा। यहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्सपेंड 10x in power of x as far as x to the power 5। कहां तक जाना है तुम्हें? x का पावर 5। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी हम लोग इसको मैक्लॉरिन्स थ्योरम डायरेक्ट नहीं अप्लाई करेंगे। यहां हम लोग एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो आज तक तुम लाइफ में नहीं सीखे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ लेते हो, होल क्यूब तोड़ लेते हो, बहुत बड़ा पावर रहेगा तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे सही सलामत। मैथमेटिक्स में सही सलामत पहुंचना ही मेन है, नहीं पहुंचे तो कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग tan x को लिख लेते हैं sin x by cos x। ओके, sin x का एक्सपेंशन भी मेरे पास है और cos x का एक्सपेंशन भी मेरे पास है। sin x का एक्सपेंशन जो हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x5 बाई फैक्टोरियल 5 एनफ है। cos x का एक्सपेंशन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x4 बाई फैक्टोरियल 4। इन दोनों एक्सपेंशन को दिमाग में रखना पड़ेगा। कुछ एक्सपेंशन है जिसको दिमाग में रखा जाता है, जैसे e टू द पावर x, log 1 प्लस x, sin x, cos x, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ को दिमाग में रखना है। ऑब्वियसली इसको तुम कभी भी चाहो तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन कई ऐसे सारी चीजें हैं दिमाग में लोड एकदम कम से कम। तुम्हें sin x के एक्सपेंशन भूल गए हो, नो प्रॉब्लम, फटाक से निकाल लो, इतना ताकत तुम्हारे पास होना चाहिए तो माइंड में लोड कम हो जाएगा। एक नहीं होता है फॉर्मूला याद है, गलत अप्लाई कर दिए, गलत हो गया। एक है कि हम गलती ही नहीं करेंगे, तो गलती ही नहीं करेंगे तो मैक्लॉरिन्स थ्योरम से फटाफट निकाल के डाल दीजिए। यहां पर एक छोटा सा चीज हमें याद करना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस 1, ये बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स है। बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, जबकि तुम लोग को पढ़ाई हुआ है पॉजिटिव इंडेक्स, लिखा हुआ रहता था बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। ये एनी इंडेक्स का है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ऐसे करके चलता है ना। और ये कभी मत समझना कि कोई भी चीज भाई अभी शुरुआती दौर है, वक्त के साथ धीरे धीरे तुमको याद हो जाएगा ये, इसलिए घबराने का बात नहीं है कि कितना याद करेंगे। और यहां पर अगर माइनस आ जाए तो सारा चीज प्लस हो जाएगा। बात एक ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे ऐसे करते। तो ये इस पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के बाद tan x बराबर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 करके लगा दिया। इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 का पावर -1। अब इसको हमें सॉल्व करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व तुम देख रहे हो, 2 को पावर पर हम लोग बाइनोमियल है, 2 टर्म बनाना है, इसको 2 ही टर्म बनाना। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म बनाना। तो 2 टर्म बनाएंगे इसको और इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कहां तक, x का पावर 5। तो इसको तुमको मेन सीख रहे हैं, यहां तक तो तुम आराम से समझ में आ गया। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सेलेक्ट करेंगे x का पावर 5 तक,
उसी को हमें सीखना है। नहीं लिखा लिखा करो, स्पीड पकड़ा करो, तुम आदत नहीं बनाना। हम यहाँ पर आके मोबाइल से लिखेगा। लोग फटाफट लिख रहा है वाला तैयार करो। अब अचानक तेरा दोस्त इसमें घुसेगा तो कैसे समझे? नहीं, इसमें तो नहीं समझ आ रहा। कुछ भी नहीं समझ में आएगा बीच में, 2 क्लास छूटने पर भी समझ में नहीं आता है। तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। आउट हो गया रनिंग आउट होता है थोड़ा सा। तो ये tan x बराबर आ गया है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5। इसको तो कुछ नहीं करना है, ये तो पावर है नहीं, पावर है इसमें। तो इंटू 1 माइनस ब्रैकेट ले लेंगे एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, है ना, का पावर। ये एक टर्म है, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसे हम y मान ले या z मान ले, अभी हम तुमको मान के बता रहे हैं, कोई भी सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो सिर्फ द वे ऑफ कन्वीनियंस होता है। मतलब जिंदगी में हमें हमेशा आराम ही चाहिए। कभी कभी होता है कोई टारगेट पे पहुंचने के लिए कई सारे स्टेप्स चलना पड़ता है, कोई डायरेक्ट पहुंचता है, तो तुमको हम डायरेक्ट भी ले जाएंगे। लेकिन पहले तुम समझ लो मेरा मतलब, कोई भी जिसे मानते हो ना, मान लिया, लेट अस सपोज, वो वे ऑफ कन्वीनियंस होता है। इसको हम ब्रेक करने के लिए लेट y बराबर मान लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट, है ना। तब यह आ जाता है x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 1 माइनस y का पावर। अब तुम्हें दिखाई दे रहा होगा इस टाइप का एक्सपेंशन, यह आ गया x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस डॉट 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 आ गया। लास्ट में हम लोग y का वैल्यू ही पुट कर देते हैं। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है y का वैल्यू को पुट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 का होल क्यूब, बस डॉट डॉट डॉट, यही है ना। वास्तव में हम चाहते तो यहां से यहां भी पहुंच सकते थे,
लेकिन तुमको ऐसे कहा हुआ कि वे ऑफ कन्वीनियंस हुआ कि मतलब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब धीरे धीरे करके ये स्टेप को हम लोग स्केप कर देंगे। ये समझने के लिए बोला है कि पावर ऑफ एक्स का पावर 5 तक ब्रेक करना है, पावर ऑफ एक्स का पावर 5 तक। तो हम लोग चलो सबसे पहले तो सेट करें, इसको सेट करेंगे, अभी इसको छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। चलो 1 को छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब यहां पर होल स्क्वायर को तोड़ना है। देखो इसके बाद भी टर्म है ना। अब इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x का, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ोगे, a माइनस बी नहीं, बहुत सारा है, बहुत है। अब बहुत को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों को सिलेक्ट करो, x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, इसका होल स्क्वायर करोगे पावर भाग जाएगा, 2ab करोगे पावर 6 आ जाएगा, पावर 6। तो एक ही टर्म बचेगा। वैसे टर्म को लेना है जो हमें x का पावर 5 तक पहुंचा दे। x का पावर 5 से ज्यादा बड़ा हमको चाहिए नहीं, x का पावर 5 से बाकी बात टर्म सब बड़ा है। यहां पर और एक कर देते हैं, इसको होल स्क्वायर करोगे x4 बाई फैक्टोरियल 4, इसको होल स्क्वायर करोगे तो बहुत पावर भाग जाएगा, माइनस 2ab करोगे तो 2x का पावर 6 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट जो है इसका होल स्क्वायर करोगे तो भागिए गया। अब प्लस में है x का पावर 6, इन दोनों का होल स्क्वायर तो चुके, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लोगे तो x का पावर 6 पावर हो जाएगा, मतलब यहीं पर यह टर्म इन हो जाएगा। इसको करोगे तो x का पावर 6 आएगा, एक क्यूब, वो भी ज्यादा बड़ा है। इसका तो पूछो मत करो, क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, x का पावर 8, तो यहीं पर इन हो जाएगा। इस तरह से टर्म को सिलेक्ट करना है, बात समझ में आ रहा है। चलो एक बार और देखते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम, इसमें नो प्रॉब्लम। होल स्क्वायर, तो जैसे तुम लिखते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या करते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2ac 2bc ऐसे करते हो ना। तो जब इसका तुम इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बना लिया तो इसके साथ फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन चलेगा x का पावर 6 के साथ, तो इसका होल स्क्वायर तो तुम लिख चुके पहले, नेक्स्ट इसका होल स्क्वायर लिखोगे पावर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ये ऐसे तुम्हें सोचना है कहां तक जाना है, पावर x का पावर 5। अब इसको हम लोग धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये x के साथ पूरा टर्म उतर जाएगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x5 बाई फैक्टोरियल 5, बस। चलो अब इसमें करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 2, देख रहे हो। इसको इससे करोगे माइनस x5 बाई फैक्टोरियल 4, देख रहे हो ना, x से पूरा करना है, ओके। फिर x क्यूब से करोगे इसको पूरा, x से कंप्लीट हो गया ना, बल्कि x से इधर भी कंप्लीट करो, प्लस x का पावर 5 बाई 4 आ गया, x का टर्म कंप्लीट हो गया। यहां से आओ x क्यूब बाई माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, कहां से, नहीं 1 से तो पूरा कर चुके हैं, पूरा एक्स स्क्वायर से लेना है, 1 से तो कंप्लीट हो गया, 1 से तो पूरा कंप्लीट हो गया ना टर्म, ये वाला इधर भी करना है सर, 1 से पूरा टर्म कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे टर्म को इससे करना है, नहीं हम लोग एक चीज गलत कर रहे हैं, ये वाला ना। तो 1 से ये पूरा टर्म कंप्लीट, फिर इससे भी करना है, फिर इससे इसको करना है। तो ऐसा करें ना, जब इतना टेंशन हो रहा है तो हम लोग एक काम करें, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस x4 बाई 4, x से कंप्लीट, माइनस एक्स क्यूब, ऐसे गलती नहीं होगा, एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 हो गया। फिर 1 से करें ना,
1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस x4 बाई 4 ऐसा आ गया, प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x4 बाई फैक्टोरियल 4 x4 बाई 4। बस अब एक करके हम लोग कर लेते हैं। ओके, पहला हो गया x का पावर 5 तक जाएंगे, x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 2 माइनस x5 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस x5 बाई 4 आ गया, माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। ऐसे आगे का टर्म जाते होंगे, छोड़ दिए, लास्ट में x का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। आगे का टर्म तो बड़ा है, ऐसे करके ये छोटा हो गया। अब हम लोग इसको रिकलेक्ट कर लेते हैं। एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे, 1/2 कहाँ है, माइनस 1/6, बस x का पावर 5 कॉमन निकालेंगे, 1/24 माइनस में दिख रहा है, प्लस 1/4 माइनस 1/3 गुना 6 गुना 12 प्लस 1/120। ये ना देखो, ठीक है, x कंप्लीट, एक्स क्यूब कंप्लीट, एक्स क्यूब में 1/2 माइनस 1/6, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले सॉल्व करो, इसका एलसीएम ले एलसीएम लो, अपग्रेड भी आ गया है। नोट्स सब बनाते जाओ। 2/15 हाँ 2/15 2/15 नहीं बोला, तो 1/3 1/3 फाइनल आंसर हम लोग करें। तो फाइनल आंसर जो आएगा इसका 10x बराबर x कितना है, अगला एक्स क्यूब बाई कितना आ रहा है, 3। अगला 2/15x5। तो इसमें तुमको कहा लगा कि कहां तक गलती हो सकता है, y मानने वाला सीख गया। यहां पर इसको हम लोग 1/1 करके मल्टीप्लाई किए, जरा दिक्कत लग रहा था, x से पूरा कर लिए। यहां पर एक काम कर सकता था, इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकता था, यहां पर इसको शॉर्ट कर सकता था। दूसरा, फिर एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 से कहां तक लेना है, तो x का पावर 5 तक जहां तक जाए वहीं तक लेना है, क्योंकि बोला था x का पावर 5। और अगर x बोला ना जाए तो नहीं बोला जाता था डॉट डॉट डॉट, पूरा करना, नहीं बोलता तो डॉट डॉट डॉट। चलो कुछ क्वेश्चन हम तुम्हें देते हैं, तुमको इसी अनुसार बनाना है। जैसे नेक्स्ट आता है एक्सपेंड log 1 plus sin x up to x का पावर 4। जैसे इसमें तुम सबसे पहले करोगे कि हम लोग जानते हैं, वी नो log 1 plus x का एक्सपेंशन जानते हैं। हम बोले हैं कि कुछ एक्सपेंशन तुम्हें याद रखना है, स्टैंडर्ड एक्सपेंशन, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल नहीं होता इसमें, एक्स क्यूब बाई 3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस x4 बाई 4 ऐसे करके माइनस ऐसे करके चलता है, माइनस प्लस जरा सा भी गलती तुम्हारा काम तमाम। तो ये दो ही टर्म होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग एंड वी नो साइन x बराबर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 log 1 प्लस साइन x का वैल्यू डाल देंगे x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट डॉट, इसको ब्रैकेट ले लेंगे ऐसे, और इसको फिर एक बार y मान लो, log 1 प्लस वाई वेयर y बराबर
एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई, तुमको जिसमें आसान लगे, अभी हम ऐसे करके बता रहे हैं, धीरे धीरे इसके छोड़ देंगे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई 4 बाई 4 डॉट डॉट डॉट, y का वैल्यू पुट कर दो, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 माइनस 1 बाई 2, देख रहे हैं, वाई स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 का प्लस 1 बाई 3 वाई क्यूब x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 x 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 का होल क्यूब, और भी जा सकते हो 1 बाई 4 x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 बाई फैक्टोरियल 5 डॉट 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 का पावर 4, इससे आगे नहीं जाएगा। तो तुमको पहले से ये समझना है कि कहां तक एक्सपेंड करें, और इसके बाद तुम्हें सर्च करना है कि कैसे कैसे काम करें। अब इसका पावर को हमें ब्रेक करना है, तो पावर को ब्रेक कैसे करें? चलो पहला वाला टर्म तो सब ओके है, ओके 1 बाई 2, चलो होल स्क्वायर तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर को तोड़ा, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसका पावर बड़ा हो जाएगा, 2ab आएगा, 2x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 3, देख लो ना इसको, x का पावर 4 तक बोला है। अब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन लेंगे, इसका होल स्क्वायर हम पहले लिख चुके, इसका होल स्क्वायर बहुत बड़ा पावर, 2ab पावर 6, 2ab खत्म, छोड़ दें, अगला कॉम्बिनेशन लेने का जरूरत नहीं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, इसका होल स्क्वायर हम पहले, इसका होल स्क्वायर तो बहुत पावर बड़ा है, इसका होल स्क्वायर वो बहुत बड़ा है, 2ab बहुत बड़ा है, दैट्स इट, खत्म, देख रहे हैं। अगला 1 बाई 3 a क्यूब तो होगा, b क्यूब बहुत बड़ा पावर, b क्यूब छोड़ दे रहे हैं, माइनस 3a स्क्वायर b बहुत बड़ा पावर, छोड़ दो इसको, क्या है, छोड़ दे, 3b स्क्वायर ए बहुत बड़ा पावर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन खत्म, इन दोनों कॉम्बिनेशन में पहला कॉम्बिनेशन ले चुके, आगे सोचना ही क्या नहीं, एक ही टर्म आएगा, देख रहा है, इसका आ जाओ 1 बाई 4 x का पावर 4, बस आगे कुछ नहीं। हमें बताओ कि इसके बाद तुमको दिक्कत है क्या? तो मेन चीज सीखा, इसमें क्या चीज सीखना था, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएगा, तुम सीख गया, लेकिन तुम्हें और भी सीखना है, गलती होने का गुंजाइश बना हुआ है, इसको तुम रिकलेक्ट करो, अरेंज करो, काम करो, अरेंज करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो है फाइनल आंसर, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 6 माइनस एक्स 4 बाई 12, ला के देखना इतना आ जाएगा, हो गया, सीखा जी। तो जैसा कि तुमने देखा कैसे हम लोग आज अच्छा चीज सीखे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सपेंशन बेस्ड ऑन लेबनिज थ्योरम। जो तुम सीखे हो ना
एक्सपेंशन बेस्ड ऑन लेबनीज थ्योरम नहीं सीखा, एक एफेक्ट्स में सीखा, दिक्कत आया, दिक्कत का समाधान निकला, y1 y2 करके निकाले। फिर नेक्स्ट इस तरह का चीज सीखे। फिर नेक्स्ट अगर y1 y2 में भी दिक्कत है तो कहां जाएंगे हम, कुछ और चलेंगे। तो कुछ और में वही है, एक्सपेंशन बेस्ड ऑन लेबनीज थ्योरम, बहुत ही आसान है। तुम एक बार अगर सीख गए हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन तो आने वाला कल में तुम्हें बहुत आसान लगेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने अपने क्लास में मिलते हैं। चलो बाय बाय। थैंक यू सर।